नमस्कार बच्चों, तो आपका स्वागत है बीए टॉपर में। तो आज हम करने जा रहे हैं कार्यपत्र संख्या 24 कक्षा 10 हिंदी तिथि 3 सितंबर 2021 के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे सूरदास के पद। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि पिछली बार हमने पाठ सूरदास के पद की तृतीय पद के भाव को एकदम अर्थ के आधार पर समझा था। आज हम उसी कविता के अगले पद को पढ़कर, तो पिछले वर्कशीट में हमने थर्ड जो पद था उसे समझा था। तो आज हम फोर्थ पद देखते हैं। तो पहले पद देख लेते हैं। हमारे हरी हरील की लकड़ी, मनक्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस नीसी कान्ह कान्ह चकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो जो करोई ककरी, सो तू व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सुर तीन ही ले सौंपो जिनके मन चकरी। तो अब हम देखते हैं इसमें कुछ अपरिचित शब्द मतलब शब्दार्थ। तो हारिल, हारिल मतलब एक पक्षी का नाम होता है ये। क्रम मतलब कर्म, क्रम मतलब कर्म, उर मतलब हृदय, जोग मतलब योग, नीसी मतलब प्रत्येक, करोई मतलब कड़वी, कान्हा मतलब कान्हा, व्याधि मतलब बीमारी। उसके बाद अब हम इसका अर्थ देखते हैं, भावार्थ देखते हैं। सूरदास के इन पदों में गोपियाँ उद्धव से यह कह रही हैं कि हमारे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है, जो किसी योग संदेश के द्वारा कम होने वाला नहीं है। हमारे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम मन वचन और कर्म के द्वारा इतनी दृढ़ता के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे हारिल पक्षी अपने पंजों से लकड़ी को पकड़ कर रखता है। आपका योग संदेश सुनकर ऐसा लगता है जैसे हमने किसी कड़वी ककड़ी का स्वाद चख लिया है। यह एक ऐसी बीमारी की तरह प्रतीत होता है जिसके बारे में हमने ना तो सुना है, ना देखा है और ना किया है। इसलिए हे उद्धव, यह संदेश उन्हीं को दीजिए जिनके मन चक्र या चक्री की तरह चलायमान है। तो इसमें गोपियाँ क्या कहती है, उद्धव से कह रही हैं हर एक पद में कि जो हमारे हृदय में क्या है, श्री कृष्ण के प्रति बहुत ही ज़्यादा प्रेम है। हम क्या हैं, मन वचन और कर्म के द्वारा इतनी दृढ़ता से जुड़े हुए कि कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता है। हम हारिल पक्षी की तरह, जैसे हारिल पक्षी जो होता है वो अपने पंजों से लकड़ी को पकड़ कर रखता है, उस तरह हम श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं। आपके किसी योग संदेश से हम बदल नहीं सकते हैं। आपकी योग संदेश ऐसा है जैसे कि हमने किसी कड़वी ककड़ी का स्वाद चख लिया है, और ये एक ऐसी बीमारी जैसा प्रतीत होता है जिसे हमने ना कभी देखा है, ना कभी सुना है और ना ही कभी किया है। ओके, तो इसीलिए वो कहती है कि इसलिए हे उद्धव, यह संदेश उन्हीं को दीजिए जिनका मन क्या है, चक्र या चक्री की तरह चलायमान है। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पे दिया गया। आशा है आपने इन पंक्तियों के भावार्थ को समझ लिया होगा। चलिए इन पर आश्रित कुछ प्रश्नों के उत्तर। तो आपको उम्मीद करती हूँ मैं भी कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इसका भावार्थ। तो इसमें आ तो पहला प्रश्न है, हरि से क्या तात्पर्य है। तो हरि का मतलब होता है कृष्ण। सेकंड क्वेश्चन है, ज्यो करई ककड़ी में कौन सा अलंकार है। तो इसमें ज्यो पूछा है, तो ज्यो में उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि उत्प्रेक्षा अलंकार आता है जिसमें जनऊ, ज्यो, मनु, मानु, मन ऐसे शब्द आते हैं, वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ओके, और करई ककड़ी में व्यास अलंकार है, पर यहाँ पे जो पूछा है तो हम उत्प्रेक्षा लिखेंगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्धव के योग संदेश की तुलना किससे की है। तो गोपियों ने उद्धव के योग संदेश की तुलना कड़वी ककड़ी से की है। सॉरी, आज राइटिंग थोड़ी बेकार सी आई है, बट आप अगर कुछ समझ में नहीं आता तो जो मैं बोल रही हूँ उसको समझ के लिख सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्धव के योग संदेश को किन लोगों को सौंपने को कहा है। तो गोपियों ने योग संदेश उन लोगों को सौंपने को कहा है जिनका मन चक्री की तरह चलायमान या अस्थिर है। उसके बाद गतिविधि है, हारिल या हरियाल पक्षी के बारे में लिखिए।
तो घड़ियाल एक ऐसा पक्षी है जो कभी ज़मीन पर नहीं आता। ये पक्षी बिल्कुल कबूतर के आकार और शक्ल का होता है। ये महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी है। इसे ग्रीन पिजन भी कहा जाता है। यह हरे तथा पीले रंग का होता है। यह भारत, पाकिस्तान, चीन तथा श्रीलंका में पाया जाता है। तो आज की वर्कशीट खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ।